एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। हम देखेंगे एक्वेरियस, यू वर्सेस देम स्प्रेड, आपकी एनर्जीज वर्सेस इस पर्सन की एनर्जीज। ऑलराइट, फ्रॉम द 8th थ्रू द 14th ऑफ जून 2026। Alright, Aquarius. Okay. Keep in mind, रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ये साइड आपकी एनर्जीज रहेगी, ये साइड इस पर्सन की एनर्जीज रहेगी। ओके, सो लेट्स सी Aquarius. Let's begin with you. लवली Aquarius, क्या बात है। वाओ Aquarius, अब तक है ना क्या हो रहा था पता है? आप है ना इग्नोर कर रहे थे एक सिचुएशन को, अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स को सप्रेस कर रहे थे। आपको किसी से प्यार है, आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया। आपको किसी के साथ जम नहीं रहा है, आपका किसी के साथ जेल नहीं हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप मैरिज में आप जेल नहीं हो रहा है, तो आप चुप रह रहे थे। अब ऐसा टाइम आया ना जहां पे नाउ यू आर लाइक, अब चुप नहीं रहा जा रहा। आप चुप इसलिए रह रहे थे क्योंकि चुप रहना बेटर है, नहीं तो फिर कलेश हो सकता है, फाइट हो सकती है, ड्रामा हो सकता है। और सामने वाला जो भी पर्सन है उन्हें क्लियरली पता है कि आपको ट्रिगर करने के लिए ना, मतलब वो बोलते हैं और उन्हें पता है कि आप चुप भी रहेंगे, क्योंकि सामने वाले को कहीं ना कहीं आपकी एक वीकनेस पता थी कि यार ये ड्रामा अवॉइड करेगा या ये एक्वेरियस ड्रामा अवॉइड करेगी, तो बोलते रहो ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगी। बट अब एक्वेरियस आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हो चुकी है। फॉर अ लॉट ऑफ यू, या तो आप मतलब दिस इज लिटरली वैल्यू, दिस इज लिटरली लाइक आपको समझ में आ रहा है किसको सेल्फलेसली या अपनी जान देनी, अपना प्यार देना। शिद्दत से आप एक सिचुएशन पे फोकस्ड है। अब आप अपनी कमिटमेंट, अपना प्यार, अपना नर्चरिंग, अपना केयरिंग, या तो आप अपने आप को दे रहे हैं बिकॉज आपको अपनी वैल्यू हो गई है, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि किसको ये एनर्जीज देनी चाहिए और किसको ये एनर्जीज नहीं देनी चाहिए। सो जैसे मैं कह रही हूँ, अब तक आप बहुत अवॉइड कर रहे थे कि यार छोड़, यार कलेश हो जाएगा, छोड़ यार ड्रामा हो जाएगा, छोड़ यार मतलब क्या ही लड़ाई करे, छोड़, जाने दे जाने दे जाने दे। अब ना आप फुल ऑन भिड़ रहे हैं, आप फुल ऑन भिड़ रहे हैं किसी के साथ। इसलिए अब तो जो होगा देखा जाएगा। अब तो भाई तू लड़के दिखा मुझे और मैं भी लड़ूंगी या मैं भी लड़ूंगा। या यू वर क्लोज्ड ऑफ ना, आप एक सेफ जोन में थे, यू वर इन दैट सेफ्टी जोन। डिसीजन पता था आपको क्या करना है, सच्चाई आपके सामने थी, लेकिन आप चुप रह रहे थे कि यार छोड़ दे, यार जाने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। अब आप एक ऐसे मोड पे पहुंचे ना कि नाउ यू कांट, अब ना आप क्लोज्ड ऑफ नहीं रह सकते, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको बहुत टाइम दिया कि भाई चॉइस बना ले, चॉइस बना ले, चॉइस बना ले। आप चॉइस बना नहीं पा रहे थे, या फिर आप चॉइस जानबूझ के अवॉइड कर रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था जैसे चलता है चलने दो, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, चलता है चलने दो, चलता है चलने दो। कोई एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या फिर दो पर्सन के बीच में अगर चॉइस बनानी थी ना, कोई एक पर्सन है ना आपकी लाइफ में, किसी एक का ना, या तो आपको डर लग रहा है ये छूट जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये तो पूरी तरह से गलत है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। सो इफ यू हैव टू सिचुएशंस या टू पर्सन्स इन योर लाइफ, एक को आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको लगा मतलब ठीक है जाने दो, और एक के पास आपको जाना है लेकिन आप बोल रहे थे कि ये चुप है तो ठीक है ना यार, क्यों मतलब कलेश करना, चुपचाप, ये भी चुपचाप है तो ठीक है जाने दो। अब ऐसा हुआ है ना, ऐसा टाइम आ रहा है ये हफ्ते कि जिस पर्सन की तरफ आपको जाना है ना, या तो वो पर्सन आपसे धीरे धीरे कट ऑफ हो रहा है और आपको डर लग रहा है कि भाई अब मैंने एक्शन नहीं लिया तो ये निकल जाएगा, या फिर जिस पर्सन को आपको छोड़ना है ना, वो पर्सन है ना धीरे धीरे अपने, जैसे बोलते हैं ना, अपने ट्रू कलर्स दिखाए जा रहा है, दिखाए जा रहा है, दिखाए जा रहा है। और आपके लिए ना अब इट्स लाइक दैट्स इट, अब हो गया बहुत। मैं लड़ाई इसलिए नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रही थी ताकि मतलब मेंटेन रहे, पीस मेंटेन हो सके। नाउ यू डोंट वांट पीस एनी मोर, इट्स लाइक आई डोंट केयर, अब जो है जैसे है यही है, रहना है तो रहो वरना गेट आउट फ्रॉम हियर। अब आप बोलने लगे, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज, बिकॉज यू रियलाइज कि आप कितने लविंग है, कितने नर्चरिंग है, कितने केयरिंग है, लेकिन सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं हो रही है।
ओके, सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। इस पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, इस पर्सन की एनर्जीज देखे तो एक्वेरियस, ये जो भी है ना आपके लाइफ में, ये पार्टनर, जो भी पार्टनर है आपके, मुझे लगता है ये कोई करंट पार्टनर, करंट मतलब नया पार्टनर है। ये जो भी पार्टनर है ना, आई थिंक ये पार्टनर है ना, या तो आपको, अगर नया पार्टनर है, इनकी लाइफ में कोई चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन ये वो चैप्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यू नो से। अगर ये थर्ड पार्टी में है, राइट, इनके थर्ड पार्टी के साथ इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है नहीं नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। अगर ये आपका करंट पार्टनर है जिसको आपको छोड़ना है, राइट, तो ये पर्सन आपको क्लोजर नहीं देने वाले, फॉर श्योर। इनका इंटेंशन ही नहीं है कि आपको क्लोजर दे। या सो या सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब हो क्या रहा है ना, वेरी गुड कि ये अपने इमोशंस डेवलप कर रहे हैं आपके लिए। दे वेरी ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। इनका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। यहां से रिस्ट्रिक्ट जो था ना कि मतलब नहीं मैं नहीं जा सकता एक्वेरियस के पास, मैं नहीं जा सकती एक्वेरियस के पास, रिस्ट्रिक्शन मतलब खुद ने ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था। इस पर्सन ने अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट किया था आपकी तरफ आने से। खुद ही खुद अंदर ही अंदर डर बिल्ड कर रहे थे, फियर्स बिल्ड कर रहे थे, इम्पॉसिबिलिटीज देख रहे थे, नेगेटिव थे, किसी और का डर था, कोई उन्हें बहुत डोमिनेट कर रहा था, या किसी और के नाराजगी का डर था, जो भी था। अपने आप को ये जानबूझ के रोक रहे थे नेगेटिव नेगेटिव चीजें बोल के, कि एक्वेरियस ऐसा है, एक्वेरियस वैसा है, या फिर नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। नो 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 था इनका। नाउ दे आर रिलीजिंग, वो सारी नेगेटिविटी निकाल रहे एंड दे आर फीलिंग फ्री। अभी अपने आप को फ्री कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं विथ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, ये एक नई शुरुआत के साथ, बट इमोशनली एक नई शुरुआत के साथ आ रहे हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सन आपको भी पकड़ रहे हैं और पुराने को भी पकड़ रहे हैं। ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। पुराना छूट रहा है इनके हाथ से, मैं ये डेफिनेटली कह रही हूं। प्यार पुराने के साथ है? नो, पुराने के साथ ना प्यार है, ना इमोशंस है, ना कुछ भी नहीं है पुराने के साथ, बट मजबूरी है, रहना पड़ रहा है पुराने के साथ। मगर ये एक बैकअप के साथ आ रहा है, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करना एक बात है, लेकिन वल्नरेबल होना, कल उठ के आपने हर्ट कर दिया तो बैकअप प्लान तो चाहिए ना। ये भी कुछ नहीं तो वापस अपने टॉक्सिक लाइफ में चले जाऊं, या वापस अपने टॉक्सिक लाइफ में चली जाऊं। इसने हर्ट कर दिया तो, इसने मतलब आपने हर्ट कर दिया तो। सो ये डेफिनेटली आप कैसे फुल ऑन श्योर है, ये 80% श्योर है, 70% श्योर है, 30% अभी भी उन्होंने अपना बैकअप रखा है कि भाई कल उठ के अगर आपने हर्ट भी कर दिया ना, तो वो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई अब मैं अकेले क्या करूंगी, अबैंडनमेंट इश्यूज नहीं होंगे। इनको कोई तो होगा, इनको ऐसे रीबाउंड की तरह, भले ही उनका टॉक्सिक एक्स हो, उनका स्पाउस हो, जो भी हो, बैकअप प्लान तो है। हाउएवर आई फील ये बैकअप प्लान ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जब ये आपकी रियलिटी देखेंगे, जब ये देखेंगे आप कितने कमिटेड है, आप कितना श्योर है इनके बारे में, जो इवेंचुअली ये पर्सन देखेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत श्योर है, बहुत कमिटेड है। सो इवेंचुअली दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स, राइट। आप अपनी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज करेंगे अपने पास्ट को और चैप्टर को क्लोज आउट कर लेंगे। ओके, सो बैकअप प्लान इवेंचुअली इनका खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ओके